प्यार का झांसा और फिर धोखा। 13 साल की लड़की के साथ की गई हैवानियत की कहानी सुनकर पुलिस के बड़े अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप भी बड़े दंग रह जाएंगे और सोचेंगे क्या इंसानियत इस तरीके भी शर्मसार हो सकती है। एक नाबालिग लड़की के साथ क्या कोई ऐसा कृत्य कर सकता है। कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर 1 जनवरी को एक माता पिता आते हैं और अपनी 13 साल यानी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराते हैं। पुलिस भी जो है उस रिपोर्ट को दर्ज कराती है और छानबीन में जुट जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की कार्यशैली होती है दोस्तों, यह कहीं ना कहीं कुछ लचीली होती है। इस वजह से लड़की को इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाता है। यहाँ पर एक शाहपुर होता है दोस्तों गोरखपुर में। इसी शाहपुर क्षेत्र के लड़के से एक जो गोरखनाथ क्षेत्र की लड़की होती है यह प्रेम करती है। प्रेम जो है इंस्टाग्राम लड़की चलाती थी। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जो है उस लड़के से पहले दोस्ती करती है और दोस्ती करने के बाद वह जो है कब प्यार में तब्दील हो जाती है शायद इस बात का अंदाजा उस लड़की को नहीं लगता। उसके बाद जो वह लड़का होता है उससे जो है मिलने भी लगता है और बातचीत भी करने लगता है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब वह लड़का उस लड़की को उसी क्षेत्र के गीड़ा भूमि पैलेस नाम का एक होटल होता है वहां पर उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। लड़की भी दोस्तों ठीक वैसा ही करती है और जो है उससे मिलने के लिए घर से चल देती है और वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है लॉक कर देती है और माँ के मोबाइल से उस प्रेमी से यानी अपने प्रेमी से बात करती है। बात करने के बाद घर से निकल जाती है। उसके बताए हुए जो है भूमि पैलेस पर यानी होटल में जाती है वहां उससे मिलने के लिए, जहां पर उस लड़की के साथ उसका प्रेमी जो होता है जिसकी उम्र 15 साल की होती है वह उसके साथ 3 दिन तक कंटिन्यू बलात्कार करता है यानी रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। उसके बाद जब उसका जी भर जाता है तीसरे दिन तो वह रात के अंधेरे में उसको उसी कमरे में लावारिस की हालत में छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों सुबह होती है जब इसकी भनक होटल के मालिक धीरेन्द्र सिंह को लगती है और जो उसका मैनेजर होता है का नाम आदर्श पांडे होता है। यह दोनों मिलकर जो है उसकी मदद करने के बजाय दोस्तों उसके साथ जो है घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं। यानी उसके साथ ये दोनों मिलकर भी उसको जो है 3 दिनों तक और बढ़ाकर 3 दिनों तक जो है बंदी बनाते हैं। उसके साथ रेप जैसी प्रतिक्रिया को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद जब उसकी दोस्तों हालत बिगड़ने लगती तो इसको यह लोग दवा खिलाते और दवा खिलाने के बाद फिर उसके साथ रेप करते। उसके बाद दोस्तों हद तो तब हो गई, इंसानियत तो तब मर गई जब इन दोनों ने यानी धीरेन्द्र सिंह और आदर्श पांडे ने इसको वहां से ले जाकर उसी क्षेत्र में एक बड़हलगंज के ग्रीन डायमंड एक सपा सेंटर होता है वहां पर ले जाकर यह उस लड़की को ये दोनों लोग मिलकर लड़की को बेच देते हैं। वहां का जो मैनेजर होता है जिसका नाम अंकित होता है वह उसको खरीद लेता है और खरीदने के बाद वह भी उसको काम के बहाने जो है उसके साथ रेप करता है यानी बलात्कार करता है। और उसकी बात जब देखता है अंकित की इस लड़की की लगातार हालत बिगड़ रही है यानी मरणासन अवस्था में पहुंच गई है तो वह फिर उसको उसी होटल में अंकित ले जाता है और एक कमरे के 4 दीवारी में कैद कर देता है। अब उधर लड़की चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज उस होटल में कोई सुनने वाला नहीं होता क्योंकि होटल बड़ा होता है। इस वजह से लड़की की आवाज बाहर नहीं निकल पाती। उसके बाद दोस्तों यह जो वहां से तीनों अलग हो जाते हैं। इधर पुलिस की अपनी प्रतिक्रिया यानी जांच शैली चला करती है। अब पुलिस को जो छानबीन करते हुए समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है।
उसके अकाउंट यानी इंस्टाग्राम अकाउंट को पुलिस चेक करती है, लेकिन उसको कोई सबूत, उसके तथ्य यानी कोई सबूत हाथ नहीं लगता। उसकी बाद दोस्तों जब पुलिस उसके माँ के मोबाइल को खंगालती है तो नंबरों के जरिए जो है एक से यानी एक पे एक कड़ियां जब जुड़ने लगती है। पहले प्रेमी पकड़ा जाता है, प्रेमी के नंबर के बाद जो है जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि इस होटल में है। उसके बाद होटल के दोनों धीरेन्द्र सिंह और आदर्श पांडे ये दोनों पकड़े जाते हैं। जब इनसे पूछताछ होती है तो उसके बाद अंकित जो सपा सेंटर का मैनेजर होता है वो भी पकड़ा जाता है। इन तीनों को पकड़ने के बाद पुलिस इन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और पुलिस 164 के तहत इस लड़की के बयान दर्ज करती है। पुलिस का कहना है कि अभी भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी चल रही हैं, यानी उसके प्रेमी को लेकर हिरासत में उससे पूछताछ अभी भी चल रही है और कुछ तथ्य भी सामने आने की उम्मीद है। हमारी जो गतिविधियां हैं वो निरंतर जारी है, चारों तरफ रेख देख की जा रही है, क्योंकि बहुत जगह देह व्यापार के अड्डे चल रहे हैं जहां पर बहुत सारी जो लड़की इन कामों में इच्छित नहीं रहती उनको भी फंसा कर रखा गया है कई दलालों द्वारा। उनकी धरपकड़ पुलिस के द्वारा दोस्तों